नमस्ते भारत। आज जो टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है कर्ण का जन्म रहस्य। जो बात मैं करूंगा वो प्रमाण आपको मिलेगा महाभारत किताब का बोईसी एडिशन से, अर्थात जो महाभारत का सबसे ऑथेंटिक एडिशन में आता है, पेंगुइन विवेक देबरॉय। इस किताब का वॉल्यूम 3 का कवच कुंडल हरण पर्व। अब लोग कहते हैं कि कुंती काफी बुरी औरत है जो कर्ण जैसे बच्चे को पानी में बहा दिया, और इसके लिए लोगों ने कुंती को बहुत बुरा भला कहा। और ये जो एलिगेशन लगता है सिर्फ कुंती पर, जबकि कर्ण का जन्म के पीछे कुंती का कोई गलती था ही नहीं। तो बात है जब राजा कुंती भोज ने जब ऋषि दुर्वासा को अपने घर इनवाइट किया, कुंती भोज ने अपनी बेटी कुंती को दायित्व दिया ऋषि दुर्वासा का ख्याल रखने। तो कुंती 1 साल तक ऋषि दुर्वासा का ख्याल रखा, जिसके वजह से ऋषि दुर्वासा कुंती से बहुत प्रसन्न हुए और ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वर देना चाहा। लेकिन कुंती ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका सेवा किया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऋषि दुर्वासा फिर भी कुंती को एक अथर्व वेद से एक मंत्र देते हैं उसके कानों में। वो कहते हैं कि ये मंत्र तुम जब भी जाप करोगी, देवता तुम्हारे पास प्रकट होंगे और तुम उनसे कुछ भी काम करा सकती हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। ये ऋषि दुर्वासा कहते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है महाभारत के इस एडिशन में कि यहाँ कोई बच्चा देने का बात नहीं हुआ है कि इस मंत्र से देव आके तुम्हें बच्चा देंगे। ऋषि दुर्वासा ने ऐसा कहीं नहीं कहा कुंती से। कुंती का उम्र उस समय था 12 साल, अर्थात कुंती को तब फर्स्ट पीरियड हुआ था। एक लड़की का फर्स्ट पीरियड कब होता है ये आप खुद जानते हैं। एक हिसाब से कुंती एक नाबालिग लड़की है, उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है। तो क्यूरियोसिटी में उसने वो मंत्र जाप किया कि क्या ये सच में काम करता भी है, क्या इससे देवता आते हैं। तो कुंती ने जब वो मंत्र जाप किया तो सूर्यदेव प्रकट हो गए। अब जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो सूर्यदेव ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब कुंती कहती है कि देखिए देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चली जाइए, मैंने बस ये मंत्र प्रयोग किया कि क्या ये मंत्र काम करता है। तब सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसी बात हुई कि तुम मंत्र प्रयोग कर रही हो, अगर मुझे पता है कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए जो मेरे जैसा तेजस्वी हो। लेकिन कुंती कहती है कि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन सूर्यदेव कहता है अगर तुम आज मेरे साथ यूनाइट नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पिता और ऋषि को अभिशाप दूंगा, इसलिए तुम्हें बच्चा लेना ही होगा। कुंती सूर्यदेव से माफी तक मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन सूर्यदेव नहीं सुनते। सूर्यदेव ये कहते हैं अगर मैं आज तुम्हें बच्चा ना दिए चले जाऊं तो बाकी देवता मुझ पे हंसेंगे। तो अब आप कहिए, इस घटना से यहाँ पे कुंती कहीं से सूर्यदेव से बच्चा मांगी ही नहीं, जबकि सूर्यदेव ने कुंती को फोर्स किया था बच्चा लेने के लिए। और लास्ट में सूर्यदेव ये भी बोलते हैं मान लिया कि तुमसे गलती हुई तो एक काम करो, तुम मुझसे यूनाइट हो जाओ, जब वो बच्चा होगा उस बच्चे के डिलीवरी के बाद तुम फिर से वर्जिन हो जाओगी, ये मेरा वरदान तुम्हें मैं देता हूँ। और इसी तरह कुंती को ब्लैकमेल करके कर्ण को दिया जाता है कुंती को, जिसकी वजह से कुंती कर्ण को पानी में बहा देती है डिलीवरी के बाद। यही वो रीजन था जिसकी वजह से कुंती कर्ण को पानी में बहा देती है, क्योंकि कुंती को कर्ण से कोई अफेक्शन नहीं था, वो नहीं चाहती थी बच्चा। अब आप बताइए, एक पिता और एक माता जब दोनों की मर्जी से बच्चा हो तो वही एक अच्छा बच्चा होता है, अर्थात वो समाज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें माता पिता दोनों की सहमति थी। लेकिन इस मामले में सूर्यदेव की सहमति थी, लेकिन कुंती की नहीं थी।